इसके अंदर चैप्टर नंबर 12 एंड इट्स नेम इज Heron's formula. Basically, this formula is used to determine the area of a triangle. ठीक है? Normally, जब हम area of triangle कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, ये A, ये B, ये C, ठीक है? तो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया AM, ठीक है? सो अब तक हमने क्या डिस्कस किया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल तक्ष? Area of triangle. Showing calculator plan. What is the formula of area of triangle, beta? Sir, length into breadth into height. हाँ? LBH. LBH, बहुत बढ़िया. हाँ कवेश, what will be the formula of Perimeter measure. area of triangle क्या होता है बेटा? Half into base into height. Half into base into height. क्या होता है? Half into base into height. ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल रहता है. हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है. लेकिन इसके अंदर देखिए, जैसे बेस आपका क्या हो जाएगा BC और हाइट क्या हो जाएगी A. लेकिन सपोज यदि हमें ट्राइंगल की हाइट नहीं दे रखी है और ट्राइंगल की जो तीनों साइड हैं उन तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है. जैसे ये ट्राइंगल ABC आपका, ये वर्टाइसिस A, ये वर्टाइसिस B, ये वर्टाइसिस C. वर्टाइसिस A के सामने वाला साइड A, वर्टाइसिस B के सामने, वर्टेक्स B के सामने वाला साइड B और वर्टेक्स C के सामने वाला साइड C. यदि आपको क्या दिया हुआ है? तीनों साइड दे रखी है इस ट्राइंगल. क्या दे रखी है? तीनों साइड. एंड देन आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा A प्लस B प्लस C. ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम क्या होता है? इसका पेरीमीटर बोला जाता है. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C. इसका सम. और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2S से. इससे रिप्रेजेंट करते हैं 2S से. तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी? S की वैल्यू हो जाएगी A प्लस B प्लस C बाय 2. ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है. हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या हो जाएगा? S. दैट इज A प्लस B प्लस C बाय 2. यदि आपको ट्राइंगल की हाइट नहीं दे रखी है और अब आपको पूछा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वहां हम एक नया फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरॉन्स फॉर्मूला. To determine the area of triangle, Heron's formula is a formula to determine the area of triangle, which is given by delta is equals to square root of S into S minus A into S minus B into S minus C. Where S क्या है? Semi perimeter of triangle. A क्या है? ABC क्या है? All the three sides of a triangle. ABC क्या है? All the three sides of triangle. So this is a Heron's formula which is used to determine the area of triangle when all the three sides of a triangle are given. यदि ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है, ट्राइंगल पहली साइड A है, दूसरी साइड B है और तीसरी साइड C है, तो तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम क्या होगा? पेरीमीटर. तो वो हो जाएगा 2S. तो S की वैल्यू क्या होगी? A प्लस B प्लस C बाय 2. ये S हो जाएगा. और ABC आपको दिए हुई है, तो ABC की वैल्यू रखो, इस S की वैल्यू रखो इस फॉर्मूले में, आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल. आया समझ में बेटा? No, sir. क्या नहीं आया समझ में? बताओ बेटा. देखिए अब मैंने क्या बताया आपको
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है नॉर्मली हाफ बेस इनटू हाइट। यदि बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन यदि आपको क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी है और फिर आपको बोला है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की तीनों साइड, एक साइड ए है, एक बी है और एक सी है, तीनों साइड दे रखी है और फिर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर होगा 2s, 2s इज a प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। सर आप एक बार सम करके हाँ, बताओ ना। हाँ, बस वही पता चलेगा। चलिए अब मैं सिर्फ एक रिलेटेड क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूं। लेट कंसीडर अ ट्राइंगल ABC in which the length of three sides of a triangle is given. A is 32 meter, B is 40 meter and C is 28 meter. Find area of triangle ABC. तो A, ये A है, वर्टेक्स A के सामने वाली साइड A 32 मीटर, वर्टेक्स B के सामने वाली साइड B 40 मीटर और वर्टेक्स C के सामने वाली साइड C 28 मीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 2s दैट इज A प्लस B प्लस C। तो 2s हो गया 32 प्लस 40 प्लस 28। तो 2s की वैल्यू कितनी हो गई, 70 और 30 100। तो s की वैल्यू हो गई 50। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 50। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आ जाएगा, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से, एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s की वैल्यू रख दी हमने 50, s माइनस ए 50 माइनस 32, s माइनस बी 50 माइनस 40, s माइनस 3 50 माइनस 28। तो अब इसको सॉल्व किया, 50 माइनस 32 18 इंटू 10 इंटू 22। अब इस स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने का तरीका अच्छे से आपको देखना है। सारे नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स के अंदर फैक्टराइज कर दीजिए। 50 को हमने लिखा 5 इंटू 10 इंटू 18 2 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 11। 22 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 11। अब हमने क्या किया, देखिए ये 10 और ये 10 साथ में लिख दिए, ये 2 और ये 2 भी साथ में लिख दिए। अब क्या बचा, 9 साथ में लिख दिया और 5 इंटू 11। अब देखिए ये हो गया 100, ये हो गया 4। हाँ जी, तो सर ये जो 10 है उसको नहीं करेंगे 2 5 हाँ कर दिया ना मेरा, कर दिया ना हमने। अब मैं सर 18 के बाद 18 के बाद 10 है ना, काउंट कर दिया ना। इसको फैक्टराइज, इसको हाँ इसको नहीं, इसको फैक्टराइज नहीं किया। रीजन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक 10 है और एक 10 है, हमें क्या बनाना है, सेम नंबर्स के पेयर बनाने। तो 10 इंटू 10 100, तो ये दो नंबर का पेयर बन गया, मतलब एक नंबर का पेयर बन गया, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। दो थे ना, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 10, ये बाहर आ गया 2, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 3 इंटू रूट 55। तो इन दोनों का स्क्वायर रूट नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, तो हो गया रूट 55। तो ये हो गया 60 इंटू रूट 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर।
आया समझ में? डेल्टा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी? डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि 50 इंटू 18 इंटू 10 इंटू 22 इनको मल्टीप्लाई किया और फिर एक बड़ा सा नंबर आया और फिर उसका स्क्वायर रूट करने बैठ गए, वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स है उनको ऐसे नंबर्स में ब्रेक डाउन करना है कि आपको एक गिवन नंबर का पेयर मिल जाए। यदि पेयर मिल जाएगा, ये पेयर मिल गया तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। ये 10 स्क्वायर रूट के अंदर 2 10 है तो एक बाहर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 है तो एक बाहर आ गया। ये 9 था तो 9 को हम लिख देंगे 3 इंटू 3, तो 2 3 है, एक बाहर आ गया। अब यहाँ 5 और 11 ये एक एक बार ही है, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रूट 55 हमने डायरेक्ट लिख दिया। आया समझ में? यस सर। कवेश तीर्थ समझ में आया? यस सर। एनी डाउट? नो सर। अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल find the area of triangle whose two sides are 8 cm and 11 cm। दो साइड यानी A दिया हुआ है 8 cm और B दिया हुआ है 11 cm एंड whose perimeter is 32 cm, यानी 2s की वैल्यू कितनी दे रखी है 32 cm। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 2s और दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। तो आपको पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, वो आपको बताना है। तो आपको एक डायरेक्टली क्या दिया हुआ है 2s की वैल्यू दी हुई है, तो 2s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। तो 32 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 11 प्लस c। तो इससे तीसरी साइड आपको मिल जाएगी। तो तीसरी साइड क्या होगी देखिए बेटा 32 माइनस 19, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। तो C की वैल्यू आपकी आ गई 13 सेंटीमीटर। ये आया समझ में? मुझे क्या दिया हुआ था, ट्राइंगल की दो साइड दी हुई थी और उसका पेरीमीटर दिया हुआ था। तो मैंने क्या किया, तीसरी साइड निकालने के लिए क्या किया, पेरीमीटर में से दो साइड का एडिशन जो था वो सब्ट्रैक्ट कर लिया। इज इट क्लियर? यस सर। अब हम क्या करेंगे, एबीसी आ गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस की वैल्यू देखिए 2s की वैल्यू है 32, तो s की वैल्यू हो जाएगी 32 डिवाइड बाय 2 16। s की वैल्यू हो जाएगी 16, तो ये हो गया 16 इंटू 16 माइनस a की वैल्यू है 8, 16 माइनस 11 s माइनस b, 16 माइनस 13 s माइनस c। ये हो गया 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कैसे किया देखिए, 16 8 को लिख दिया 4 इंटू 2 और 5 और 3 पहले से आपके प्राइम नंबर हैं तो ये 5। अब देखिए 16 परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है तो इसका हो जाएगा 4 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, दोनों बाहर आ गए। इनटू ये अब स्क्वायर रूट में ही रहेंगे क्योंकि 2 3 और 5
ये हो गया कितना, √30। तो ये हो गया 8 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया एरिया, 8 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही फॉर्मूला है। कभी 2 साइड दे रखी होंगी, कभी 3 साइड दे रखी होंगी। अब ये पहला क्वेश्चन में मेरे को तीनों साइड दे रखी, दूसरे क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया, 2 साइड दे दी और पेरीमीटर दे दिया। अब मैं एक तीसरा वैरायटी ले रहा हूं। अब क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। sides of a triangle are in the ratio 3:4:5। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई नहीं है, लेकिन उनका रेशियो दिया हुआ है। तो लेट्स सपोज साइड्स ऑफ ट्राइंगल और एक सेकंड एक और चीज आपको यहां देनी पड़ेगी। एंड इफ इट्स पेरीमीटर इज 240 मीटर, कितना है, पेरीमीटर 240 मीटर है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो लेट्स सपोज द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर, ए की वैल्यू ले ली 3x, बी की वैल्यू ले ली 4x और सी की वैल्यू ले ली 5x, क्योंकि 3:4:5 के रेशियो में ए की वैल्यू हो गई 3x मीटर, ये 4x मीटर और ये होगी 5x मीटर। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या होता है, 2s। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 2s। तो दैट इज a प्लस b प्लस c। तो 2s इज इक्वल टू 3x प्लस 4x प्लस 5x। ये हो गया 240 इज इक्वल टू 12x। तो x की वैल्यू हो गई 240 डिवाइड बाय 12, 20। x की वैल्यू क्या हो गई, 20। तो नाउ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर, ए की वैल्यू 3x, तो 3 इंटू 20 60 मीटर, बी 4x 4 इंटू 20 80 मीटर और सी 5x 5 इंटू 20 100 मीटर। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स आ गई ए बी सी। अब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 240, तो 2s की वैल्यू कितनी है, 240। तो s की वैल्यू हो जाएगी 240 डिवाइड बाय 2 यानी 120। तो देखिए s भी आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। तो अब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल अब क्या होगा, नाउ area of triangle is under root s minus a, s minus b, s minus c। so under root s की जगह 120 minus 60, 120 minus 80, 120 minus 100, 120 into 60 into 40 into 20। तो देखिए ये वैल्यू आ गई 120 इंटू 120 माइनस 60, 120 माइनस 80, 120 माइनस 100। तो क्या 120 इंटू 60 इंटू 40 इंटू 20।
तो अब देखिए 120 को मैंने कैसे ब्रेक किया, 60 इंटू 2, 60 को 60 रखा और 40 को ब्रेक किया 20 इंटू 2 इंटू 20। तो देखिए 60 दो बार आया है, 20 भी दो बार है और 2 भी दो बार है। तो ये 60 और ये 60 यहां ले लिया, ये 20 और 20 यहां ले लिया और ये 2 और ये 2 यहां ले लिया। तो ये 60 इंटू 60 का हो गया, 60 बाहर आ गया, ये 20 और 20 का, ये 20 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, और ये 2 और 2 का, ये 2 बाहर आ गया। तो आपका एरिया कितना हो गया, 60 इंटू 20, 1200 इंटू 2, 1400, सॉरी 1200 इंटू 2, 2400, 2400 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, 2400 मीटर स्क्वायर। आया समझ में हेरोन्स फॉर्मूला कैसे करना है? सर इसका रूट का नहीं लगेगा ना? हाँ, रूट नहीं लगेगा ना, क्योंकि तीनों के क्या है, पेयर बन गए। इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है। तो ये पेयर का एक नंबर बाहर आ गया, इस पेयर का एक नंबर बाहर आ गया, इस पेयर का एक नंबर बाहर आ गया। Is it clear? Yes sir. Any doubt? No sir. So that is all about the today session. ठीक है, आज ये प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करनी है और मुझे सबमिट करनी है। जिनके एग्जाम नहीं है वो कल मुझे सबमिट करेंगे, यही आपका टेस्ट है, असाइनमेंट है। तो कल मैं ये सबमिशन मांगू, कल मैं सबमिशन लेने के लिए आऊंगा क्लासेस पे। 12.1